अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई वर्क परमिट के हवाले से, यूएई वर्क वीजा के हवाले से। क्या एशियन कंट्रीज के यूएई वर्क वीजा लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो किन शराइत पे लग रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लोगों का अगर वीजा अप्लाई किया जाता है तो वीजा लगता है? क्या स्टेटस है यूएई वर्क परमिट के हवाले से? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सो तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि क्या यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीजा लोगों को मिल रहा है, स्पेशली पाकिस्तानियों की बात करें तो वो क्या मिलता है या क्या निकल रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीजा यानी कि वर्क परमिट वीजा रिजेक्ट हो जाता है। उसकी रीजन ऑफ दैट आप सब लोगों को पता है कि उसकी क्या रीजन है, किस वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो लोगों का रिजेक्ट होता है। तो इसी हवाले से अगर कोई बंदा यूए का वर्क परमिट लेना चाहता है या फिर कोई बंदा अगर किसी को यूए का वर्क परमिट देना चाहता है तो क्या वो वीजा जब अप्लाई होगा तो उसका निकलेगा? जी हाँ, निकलेगा। लेकिन कुछ उसकी टर्म एंड कंडीशन है, कुछ ऐसी शराइत है, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो कंपनी आपकी वो कंप्लीट करती हैं या फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका वीजा डेफिनेटली निकलेगा। उसका मतलब कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो वीजा रिजेक्ट हो। अगर वो प्रॉब्लम उन डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट होते हैं तो आपका वीजा निकलेगा। वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी कंपनी में आप वीजा अपना अप्लाई कर रहे हैं या जो भी बंदा आपको अपने काम पे रखने के लिए आपके लिए वीजा अप्लाई कर रहा है उसके पास उस कैटेगरी का जो है वो वीजा होना जरूरी है। मतलब उसके पास वो डिमांड होनी चाहिए जिस भी कैटेगरी में यूए के अंदर आपको वो बंदा बुला रहा है। दूसरी बात, बहुत से लोगों का जो स्किल्स कैटेगरीज के लोग हैं उनके वीजा भी रिजेक्ट हो रहे थे। अगर उनमें से अब कोई बंदा वीजा अप्लाई करता है तो वो वीजा भी निकलेगा। अब यूए ने एक और चीज उसमें इंक्लूड की है एम्प्लॉयमेंट वीजा यानी कि वर्क वीजा निकलवाने के लिए। अब यूए ने बोला कि जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो भी होना चाहिए। सो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको मैं बताता चलूं, आप जिस भी कैटेगरीज का वीजा अप्लाई करते हैं, अगर आप स्किल्स कैटेगरीज का वीजा अप्लाई करते हैं तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरीज का या तो आपके पास कोई डिग्री हो या तो कोई आपके पास डिप्लोमा हो, उसके अलावा आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो। ये चीजें आपको पता है कि आपने कहां कहां से जो है वो टेस्ट करवानी है, जो कि आपका डिप्लोमा होगा या फिर आपकी कोई डिग्री होगी या फिर आपका कोई ऐसा स्किल्स लेटर होगा जो कि आपने अटेस्टेड करवाना है। आपको मैं एक दफा दोबारा बता देता हूं कि वो आपने करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, उसके बाद यूएई एम्बेसी से आपने जो है वो अटेस्टेड करवाना है, मोफे से भी आप जो है वो अटेस्टेशन करवाएंगे। सो ये बेसिकली आपके पास अगर ये चीजें कंप्लीट होती हैं और आपका जो पर्सन है जो आपको यूए के अंदर से वीजा दे रहा है वो वीजा अगर आपका अप्लाई करता है और आप पे किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपकी होम कंट्री में नहीं है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप पॉजिटिव आते हैं, यूए के अंदर बंदे के पास डिमांड है उस काम की, बंदा उसको चाहिए उस काम के लिए, तो वो वीजा अप्लाई करेगा तो 95% आपका वीजा निकलेगा। ऐसा कोई भी नहीं रह जाती बात की जिस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो। बेसिकली सीन यही होता है कि बहुत से, जो आपको पता है पिछले टाइम में बहुत से लोगों ने जो है वो आजाद वीजा जो है वो अपनी कंपनी या जो भी उनके पास कोटा था उससे लोगों को आजाद वीजा बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी यहां पे आके लोन लेते थे, भीख मांगते थे, बैड एक्टिविटीज में पड़ते थे, जिसकी वजह से यूए ने जो है वो रूल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया और दीगर एशियन कंट्रीज के लिए भी अब ये दिन ब दिन जो है वो सख्तियां बढ़ती जा रही है यूए के अंदर। सो इस वजह से जो है वो आपके वीजे रिजेक्ट होते हैं या आपके वीजे नहीं लगते। यूएई अब ये कैटेगोरिकली देखती है कि जो भी कंपनीज किसी भी बंदे के लिए वीजा, स्किल्स वीजा जो है वो अप्लाई कर रही है तो क्या उसको, उस कंपनीज को ये बंदा चाहिए भी। तो जब वो देखती हैं कि हाँ उसको बंदा चाहिए तो फिर वो वीजा अप्लाई हो जाता है और निकल भी आता है, उसमें कोई मसला नहीं बनता। ये वीजे पिछले कुछ दिनों में जो है वो निकले भी है क्योंकि उस कंपनीज को बंदों की जरूरत थी यूए के अंदर, तो उन्होंने जब वीजे बंदों के अप्लाई किए तो वीजे निकले। इसलिए आप जब भी यूए का किसी भी कंपनी से वीजा अपना अप्लाई करवाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी जो है वो कंप्लीट करवा के आप वीजा अप्लाई करवाएं, आपका वीजा बिल्कुल निकलेगा। अब मुझे पता है बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जी अनस्किल्स कैटेगरीज के वीजा की क्या अपडेट्स हैं। तो बेसिकली यूए की गवर्नमेंट की तरफ से तो ये किसी भी जगह पे ये अनाउंसमेंट नहीं की गई कि जी हम यूए के वीजा पाकिस्तानियों के लिए बैन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, वर्क परमिट नहीं देंगे। यूएई गवर्नमेंट उन लोगों के ही वीजा नहीं निकालती जिन पे उनको डाउट आता है, जिन पे उनको जो है वो एतमाद नहीं होता
या जो लोग कोई ऐसी एक्टिविटीज में पड़े होते हैं जो कि बैड एक्टिविटीज होती हैं, जो कि अनलीगल एक्टिविटीज होती है, तो यूए गवर्नमेंट उनका वीजा रिजेक्ट कर देती है। सो आप जब भी यूए का वीजा अप्लाई करें, पॉजिटिव तरीके से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अच्छी कंपनी या अच्छे किसी भी अरबाब के साथ जो है वो आप अपना वीजा अप्लाई करवाएं, इंशाल्लाह आपका वीजा निकलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में ये इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आप किस तरह से यूए का वीजा जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं, या कौन से कैटेगरीज का वीजा अगर अप्लाई होता है या कौन से डॉक्यूमेंट लगा के वीजा अप्लाई होता है तो आपका निकलेगा। वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।